लाठी उनके ऊपर बरस रही उनकी गरीबी में, वो उसको आगे बढ़ा पाएगा मेरे भाई। तो आप सबको एक बार अगेन नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशेष साहू है और जिस गांव के नाम आप बार बार सुन रहे थे में क्या खाने का टाइम हो चुका है, अब बिना बात करे खाना होगा नहीं। ठीक है, तो जिस गांव के नाम आप बार बार सुन रहे थे उस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। अछोली मेरा गांव है, डोंगरगढ़ के पास एक गांव है दोस्तों अछोली, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। इस बिजनेस में आने से पहले एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूँ। लोअर मिडिल क्लास समझते हैं ना? हाँ, ये थोड़ा प्रोफेशनल है। लोअर मिडिल क्लास मतलब ना, हमारे देश में ऐसा कल्चर है, अगर किसी को गाली देना हो ना तो इंग्लिश में गाली दे दो, साले को बुरा लगता ही नहीं है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इंग्लिश में अगर किसी को बदतमीज बोलोगे तो बुरा लग जाएगा, नॉनसेंस। सही है कि नहीं है? होता है ऐसा, मतलब इंग्लिश में बोल दो। तो वैसे ही किसी गरीब आदमी को गरीब बोलोगे तो एकदम गरीब बस यार, वो गरीब उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच जाएगा। लेकिन अगर उसको ऐसा बोलोगे, सब तो एकदम लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और इस तरह से जानो तारीफ करते हैं बहुत इंग्लिश का। सही है कि नहीं है? कल्चर है तो चलता है कि नहीं है? वैसा बोलो। टमाटर के रसा वाले चटनी बना दी कि समझ में नहीं आया, टमाटो सूप की बात हुआ। टमाटो सूप का है, जो ताया उसका पानी डाल के रखा जो ताया जी, लेकिन जो की बात पूरा लगते एकदम नीचा करीब समझता है। आपके घर में अगर मेहमान है, अभी टमाटर 10 रुपए किलो चल रहा है कि नहीं है? और धंधा तरफ तो 5 रुपए में पोगट में मैडम आई रेकमेंड मेक करे जो दिन और रात हम झुझुक चलाते हैं। तो क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर आपके घर में मेहमान आए, आप ऐसे ही टमाटर को झुझुक बना दोगे तो पूरा लग जाता है। अरे यार सगा गेंद उतर कर यार सोचे टमाटर के झुझुक खवा दी और टमाटर को झोझो बना और बोलो सर आप टमाटर सूप लेते हैं क्या? हाँ लेते हैं, जो खाओ। तो लफड़ा टेस्ट जो में है वाली बात नहीं है, टेस्ट टमाटर सूप में है कि नहीं है? तो वैसे ही किसी गरीब आदमी को गरीब बोल दोगे तो पूरा लग जाता है भाई। ठीक है, वैसे ही देखो उद्बोधन, देखो चांद जैसा मुखड़ा बोलते हैं किसी को, बोलते हैं कि नहीं बोलते? उद्बोधन मतलब सुंदरता को अगर नापना हो तो किसकी संज्ञा दी जाती है? चांद की संज्ञा, है ना? चांद जैसा दिखता है। बहादुरी को नापना हो तो शेर की संज्ञा दी जाती है, यार शेर जैसा आदमी है, यार शेर जैसा दहाड़ता है यार, बोलते हैं नहीं बोलते? तो शेर क्या है? जानवर। अगर आप किसी को बोले एकदम जानवर है यार, एक नंबर के जानवर बुरा मत जाएगा, लेकिन उसी को बोला ये आदमी शेर है, शेर है ऐसे चौड़ा हो जाएगा, लफड़ा है ना, बोल वही रहा है, सही है कि नहीं है? तो वैसे ही सेम ऐसे ही कहानी ना लोअर मिडिल क्लास, गरीबी रेखा बोलने में भयंकर गंदा लगता है मेरे भाई, इसीलिए हम लोग लोअर मिडिल क्लास बोल के अपने मन को सांत्वना देते हैं कि हाँ ठीक है। तो उसी क्लास से बिलोंग करने वाला लड़का हूं मैं। हमने बचपने में 10-20 रुपए की स्ट्रगल को हमने देखा है और बहुत सारी आर्थिक तकलीफों को हमने देखा है और बहुत सारे शौक और सपनों को हमने मारते हुए देखा है दोस्तों, सिर्फ एक चीज के नाम से, इनकम की कमी के नाम से। होता है ना, आपके घर में भी होता होगा। हमने अपने बचपने में ऐसा देखा है और वो बचपना इतना ज्यादा हमको मजबूत कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि आज ऐसा दिन है कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन हम भी बड़े होंगे और हम भी कुछ ऐसा काम करेंगे कि ये जो स्ट्रगल जो अभी चल रहा है साले इस स्ट्रगल को जड़ मूड से नाश करके सीमांत दिन ठंडा करके ऐसा सोचते थे। और मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, जहां चाह है वहां कुछ लोग चाय पत्ती बोलने वाले, जहां चाह है वहां जैसा आप चाहोगे भगवान रास्ता वैसा आपके लिए बनाते चला जाता है। और इसी रास्ते में अगर मैं पैसा कमाने की बात कर रहा था तो मैं एकदम कम एज से नौकरी करना चालू किया। मैं फाइनेंस कंपनी में गया, उधर जॉब किया, 7 साल लगातार मैंने वहां पे जॉब किया। 7 साल जॉब करने के बाद मुझे एक बात समझ में आई कि यार नौकरी करना गलत बात नहीं है, लेकिन जो बड़ा चाहता है
जो अपने जीवन में बड़े सपने देखता है उसको नौकरी करना गलत बात होती है। कोई भी चीज सही और गलत नहीं है दोस्तों, हर चीज के दो मीनिंग होते हैं, अच्छा मीनिंग और बुरा मीनिंग होते कि नहीं होते? कई चीजें के साइड इफेक्ट भी होता है, कई चीज के अच्छे रिजल्ट भी होते हैं। वैसे ही मैं बड़ा चीज चाहता था अपने लाइफ में, मतलब देश दुनिया घूमना चाहता था, छुट्टियां मनाना चाहता था, फ्रीडम चाहता था। सबसे बड़ी बात मैं फ्रीडम चाहता था अपने लाइफ में, कि मुझे सुबह 10 बजे हाजिरी लगाना रहे, सोमवार को हाजिरी लगाना रहे, मंगलवार को हाजिरी लगाना रहे। मुझे ये लाइफ से मुक्ति चाहिए थी दोस्तों। मैं अपनी मर्जी से काम कर सकूं, अपनी मर्जी से पैसा कमा सकूं, अपनी मर्जी से देश दुनिया घूम सकूं, अपनी मर्जी से मैं इनकम को कमा सकूं। नहीं तो होता क्या है जॉब में, जब आप अपनी डिग्री डिप्लोमा लेके जब जाते हैं, अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसमें अटैच करते हैं और जब रिज्यूम कंप्लीट करके जब आप जाते हैं और बिल्कुल एक सब लड़के की तरह कॉलर का बटन ऐसा लग के मैं आई कम सर ऐसा जब बोल के जब आप अंदर घुसते हैं, उसके बाद वो अगला बंदा आपकी औकात डिसाइड करता है। आपके रिज्यूम को देखने के बाद बोलता है सर 20,000 मिलेगा, और आप बोलते हो जहां पना उसी ये रियलिटी है। वो 20,000 रुपए की बात करता है, हम खुद सो जाते हैं दोस्तों। फिर सैलरी बढ़ाने के टाइम आता है, वो 30,000 वो अपनी मर्जी से करता है, 40,000 वो अपनी मर्जी से करता है, 50,000 अपनी मर्जी से करता है। अगर मैं बोलूं मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, वो देगा क्या? नहीं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, अगर जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट हैं तो उनके लिए नौकरी बहुत बढ़िया है। लेकिन जो अपने मर्जी के हिसाब से पैसा कमाना चाहते हैं, जो अपनी मर्जी के हिसाब से अपने लाइफ को जीना चाहते हैं, जो वो शेड्यूल और मशीन वाली जिंदगी से निकल के कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ एडवेंचर करना चाहते हैं, कुछ चैलेंज लेना चाहते हैं, कुछ रिस्क लेना चाहते हैं, कुछ जबरदस्त जिंदगी को जीना चाहते हैं, जो जिंदा लोग हैं उनके लिए माय लाइफ बिजनेस है। क्योंकि मैंने देखा है दोस्तों, जानवरों के पास भी अपना आत्मसम्मान होता है। भगवान कसम, जानवर को कोई मन से गुलाम नहीं बना सकता, लेकिन ये हमारे देश की दुर्दशा देखे इंसान गुलाम बन जाता है। मैं हमेशा भी कई जगह स्पीच में इस बात को कहता हूं, आपके पास अगर बुद्धि होगी तो बुद्धि को टटोलना और जवाब देना। मुझे मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आप शेर देखें? अरे टीवी में तो देखे होंगे, तो बोल दो हाउ करके ले लो। हमें देख भी नहीं करूं, किसे हाउ करूं? मतलब टीवी में देखे होंगे भैया, हाउ बोले शेर देखें? एक होता है जंगल का शेर, आपने देखा होगा टीवी में, मोबाइल में, और एक आपने सर्कस का शेर देखा होगा। कई लोग अपने लाइफ में सर्कस भी नहीं देखे होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी बोलो सर्कस का शेर होता है कि नहीं होता है? होता है। एक सर्कस का शेर होता है और एक जंगल का शेर होता है। आप मुझे बताइएगा, जंगल के शेर को टाइम टू टाइम खाना मिलता है कि सर्कस के शेर को? अच्छे तो बोलो ना यार। आज अगर शिकार नहीं हुआ तो जंगल का शेर भूखे मर सकता है कि सर्कस का शेर? जंगल का शेर भूखे मरेगा ना। अच्छा मुझे बताइए, शिकारियों का डर जंगल के शेर को होता होगा कि सर्कस के शेर को होता होगा? रिस्क में कौन रहता है? जंगल का शेर रहता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, सर्दी ज्यादा बढ़ गई, सर्दी, खांसी, बुखार, उल्टी, या कोई भी प्रकार की बीमारियां होने का डर जंगल के शेर को रहता है कि सर्कस के शेर को रहता है? क्योंकि सर्कस के शेर में इनके पास में डॉक्टर्स होते हैं दोस्तों 24 घंटे निगरानी के लिए। अगर एक बार शेर अगर खांसा तो 4 डॉक्टर उसके पीछे लग जाते हैं इलाज करने के लिए। और जंगल का शेर खांसे चाहे कौन उसके पीछे आएगा? कोई देखता है? वो खुद ही घास को खाकर उल्टी करता है। मतलब ओवरऑल तकलीफ में कौन है, सर्कस का कि जंगल का? जंगल का। लेकिन अब लास्ट सवाल करता हूं, बुद्धि लगा के जवाब देना और अच्छे से जवाब देना, आवाज में जवाब देना। अगर सब तकलीफ जंगल वाले शेर के पास में है और सारी सुविधाएं सर्कस वाले शेर के पास में है, दोनों शेर को सामने खड़ा करो और पूछो भाई साहब खुश कौन है? कौन सा शेर खुश होगा? बोलो कौन सा? क्यों? आजाद है। क्यों? आजाद है। क्यों? आजाद है। आजाद है वो आजाद है। वो बोलेगा तेरा कुकरी, तेरा बोकरा तू रख, साले में हुड़रा मार के खा लूंगा। हेलो, मेरे में दम रहेगा तो आज खाना मिलेगा, मेरे में दम नहीं रहेगा साला भूखे मरना मंजूर है, लेकिन सर्कस का साला 56 भोग मंजूर नहीं है। और मैं सच कहता हूं, जिनके लिए सर्कस मुबारक हो, वो जाके करे कहीं पे नौकरी करना है दोस्तों। लेकिन जो शेर जैसा जीना चाहता है, जो रिस्क लेके, जो अपने लाइफ को
जिंदगी को खूबसूरत बनाना चाहता है, ये माई लाइफस्टाइल बिजनेस उनके लिए लोगों को सेम ऐसे ही चाहता था। मुझे नहीं पता, ऐसे एग्जांपल भी मुझे बाद में देने पड़ेंगे करके, लेकिन एटीट्यूड में रहता था दोस्तों। नौकरी भी करता था, जिंदा दिली के साथ मैंने नौकरी किया है, और एक मौका देखता था, भगवान एक मौका दे मेरे को। अगर लाखों रुपए की इनकम बनी है, अगर इस दुनिया में सारी चीजें बनी है, तो मुझे भी जीना है, भगवान एक मौका दे। ऐसा करके भगवान के पास मौका मांगता था। हर आदमी जाता है दोस्तों, करोड़पति आदमी एक आदमी के पास जाके भीख मांगता है, जिसको भगवान कहते हैं। मांगते कि नहीं मांगते? मंदिर में जाके तो भीख ही तो मांगते हैं। तो आप क्या मांगते हैं? रेडीमेड का को एक पेटी पैसा भरा नहीं देते, मिल जाती किसी की जगह। ये लोग ऐसे ही बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी मांगो बहुत भगवान को। मैंने मांगा मौका, और ये एक मौका जिसको आज आप सुन रहे हैं, ऐसे ही सुनने के लिए मैं भी आया था दोस्तों। शुरुआत में मैं बहुत ईगो में था, बहुत ईगो में घुसा हुआ था, क्योंकि नौकरी करता था, अच्छी खासी सैलरी कमाता था। आज से 8 साल 9 साल पहले लगभग 28-30 हजार रुपए में महीने की इनकम कमाता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि तुम मुझे क्या सिखाओगे, तुम मुझे क्या बताओगे, इस तरीके का एटीट्यूड मेरा होता था। और मैं आज आपको बताता हूं दोस्तों, ये दुनिया का एटीट्यूड है, दुनिया का घमंड अपने जेब में रखना। क्योंकि जब यहाँ पे आने के बाद मैंने सुना कि यहाँ पे एक अनपढ़ आदमी को बोलता है, मैं 14 लाख के कार में घूमता हूँ। एक चेक भाजी बेचने वाला, हमारी भाजी बेचने वाला बोलता है पिछले महीने की इनकम 1,55,000 रुपया। और तो और एक 71 साल का आदमी आके बोलता है मैं आरटीसी बना हूं करके। भगवान का संसार, अपने जवानी पे डाउट होना चाहिए। अगर 71 साल का आदमी कर सकता है, तो साला 25 साल का जवान तो फाड़ के रख देगा। ये एटीट्यूड, खून गर्म होना चाहिए दोस्तों। लेकिन मैंने देखा खून गर्म नहीं होता कई लोगों का, चुप बैठे रहते हैं, शांत बैठे रहते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में कभी परिवर्तन नहीं आ सकता है मेरे भाई। मैं जब देखा ये माहौल को, क्या लगता है दोस्त, कितना आसान काम है किसी भी इंडस्ट्री के बारे में मजाक उड़ाना, कितना भी आसान काम है किसी इंडस्ट्री के बारे में अफवाहें फैलाना। आज इतना पावरफुल इंडस्ट्री है माई लाइफस्टाइल इंडस्ट्री, इतना पावरफुल बिजनेस है माई लाइफस्टाइल बिजनेस। बहुत सारे लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, मैं ये वाला काम नहीं करता, मैं वो वाला काम नहीं करता। इतना सेल्फ रिस्पेक्ट की बातें करते हैं। मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। कई लोगों को जब हम बिजनेस प्लान बताते हैं और दिखाते हैं, लोग बोलते हैं यार मुझे दूसरों को मनाने वाला काम अच्छा नहीं लगता। इस तरीके के रिप्लाई करते हैं। कोई बोलते हैं सर मुझे मजा नहीं आता प्रोडक्ट बेचने वाला काम में। मैं बस उनको इतना पूछता हूं, तुम्हारे घर में जब जिंदगी में शादी होता होगा तो साढ़ू के पास पैसा मांगने में साला अच्छा लगता है? नो। उधर बुरा लगना चाहिए। उधर जाके बेशरम की तरह साढ़ू को बोलता है फलाना मेरी बेटी का शादी कर रहा हूं, 50,000 चला दे रे। साढ़ू भी बोलता कौन सा भिखारी साढ़ू पाया हूं साला, चलो तो वही आदमी माई लाइफ में 3 साल मेहनत करके इन लोगों को शर्म आता है दोस्तों, और दिनों रात ग्राम पंचायत के चक्कर काट रहा है, दिनों रात ग्राम पंचायत में जा रहा है, मोर आवाज के पैसा कब वहीं से छूटे लगा। उधर साला शर्म नहीं आता आदमी को बॉस। लेकिन माई लाइफस्टाइल बिजनेस जिस पे करना क्या होता है, दुनिया का नंबर 1 आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है हमारे पास। ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, साबित कर दूंगा आपको। नंबर 1 आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है लाल डब्बा। लाल चंदन ने सारा दुनिया हिला दिया, अब लाल डब्बा की बारी है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? उस पर तू झुकेगा नहीं बोला था। लाल डब्बा वाले बोलेंगे करोड़पति बिना बिना रुकेगा नहीं साला। नहीं आ रहा है, लाल डब्बा बवाल कर रहा है बॉस। और लाल डब्बा के साथ हरा जुड़ गया है। हरा वाले तो और खतरनाक है, धुने कस के धुने कुछ नहीं देखते साले, सीधा 1 लाख 2 लाख रुपए की क्लोजिंग। लाल डब्बा वाले तो भले 10,000 से ज्वाइनिंग करा लेंगे, हरा डब्बा वाले बच के रहना, 1 लाख से कांटा इनके उतरता ही नहीं है। इतने पावरफुल प्रोडक्ट, यहाँ पे किसान आके अपनी टेस्टिमोनी बता के जा रहे हैं। एक बंदा बोलता है मर्चेंट नेवी में था, अगर ये बिजनेस बेकार है तो जाओ मर्चेंट नेवी में लग के दिखाओ, तेल निकल जाएगा, नहीं मिल पाएगी जॉब। वो एक मर्चेंट नेवी में जॉब करने वाला बंदा आके माई लाइफस्टाइल बिजनेस के बारे में बोलता है 22 एकड़ में खेती करता हूं सर, और 3 एकड़ में 266 कट्टा कहां है? 265 265 बोले 265 कट्टा। अगर क्विंटल में कन्वर्ट करोगे
जोड़ोगे तो लगभग 100 क्विंटल के आसपास आता है। नहीं 266 तो 100 क्विंटल नहीं होगा ना, 3 एकड़ में 100 क्विंटल ताबड़तोड़ धान। ऐसा एक किसान बोल रहा है मैं इंडिया ग्रो प्रोडक्ट को देख के आया हूं। यहां पे याद करना दोस्तों, अब वो जमाना गया जब लीडर दहाड़ता था और बिजनेस आता था। अब लीडर नहीं दहाड़ेगा, अब माई लाइफस्टाइल का प्रोडक्ट दहाड़ रहे दोस्तों। हमने देखा है दोस्तों अपने आंख के सामने में कई लोगों को जिन्होंने हमारा मजाक उड़ाया था, जिन्होंने बोलता था यार फालतू काम करते हैं, इनके प्रोडक्ट बेकार है, ये बेकार है, वो बेकार है। और उन्हीं के गांव में साला 50-50, 100 एकड़ जब वो असर जा रहा है, जब लोगों के धान बढ़िया हो रहे हैं, तो जो आदमी पहले थूक चुका है उसको चाटने के लिए शर्म आ रहा है, अब बाजू से बोलता है 2 पैकेट मुंह दबा दे बिहार में धान कमजोर ये आ चुके हैं आज मैं के अंदर में। अब वो पहले उछल चुका है तो कैसे अंदर डालेगा दोबारा, गंदा लगेगा ना। वो जो निगेटिव बोला था वो किसी दूसरे के सामने बोलता है 2-4 पैकेट मुंह दबा दे यार दोस्तों, मोरो खेत में डालना है। ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं दोस्तों, हेल्थ प्रोडक्ट के शानदार रिजल्ट आ रहे हैं। और ऐसी कंपनी आज इंडिया में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप झांक मार लो, आज पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी का बोलबाला चल रहा होगा, किसी कंपनी का तहलका मच रहा होगा, किसी कंपनी के लीडर, आज मैं आपको बता देता हूं जितने लीडर्स उनको पता होगा, आज माई लाइफस्टाइल की कंपनी की तरफ से हमको मैसेज आता है रोज कोई ना कोई एक आदमी एनटीसी, सीटीसी, आईटीसी, यूटीसी बन रहा है, रोज एक आदमी। अब जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। अब मार्केट में जाइए और पता करके आइए, मार्केट में अगर पहले 15 लोग करोड़पति थे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो बोल रहा हूं बुद्धि वाले लोग समझोगे। अगर किसी शहर में अगर 50 करोड़पति थे, पिछले 5 साल में कितने करोड़पति बने करके जब आप पता करोगे तो नए लोगों की संख्या बहुत कम होगी दोस्तों। जो करोड़पति थे उसी का बेटा और नया करोड़पति बना होगा, उसी का भाई करोड़पति बना होगा, आजू बाजू के लोग करोड़पति बने होंगे। ये सिनेरियो है मार्केट का। और मैं आपको बताना चाहता हूं पूरे भारतवर्ष में आप बिजनेस बताइए, आप एरिया बताइए, और डंके की चोट में बोलता हूं पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा काम नहीं है जहां पे रोज एक नया आदमी करोड़पति बन रहा होगा। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पे पुराने जितने हैं तो हैं, रोज एक नया आदमी एनटीसी, सीटीसी, आईटीसी बन के आ रहा है डेली। दो आदमी, 3 आदमी, 10, 20, 25, 50 आदमी अगर करोड़पति बनते तो यह संयोग की बात होती, लेकिन रोज करोड़पति बन रहे हैं, यह संयोग की नहीं, यह पावरफुल सिस्टम की बात है दोस्तों। याद रखना, यह माई लाइफस्टाइल बिजनेस को मैंने जब शुरुआत किया दोस्तों, मैंने भी इन कंपनी के प्रोडक्ट को देखा, क्योंकि यहां शुरुआत करने के लिए आपको पावर ऑफ अटर्नी लिखने की जरूरत नहीं है। ये कंपनी की शुरुआत करने के लिए आपको अपने घर की जरूरत के प्रोडक्ट लेने हैं दोस्तों। आप गरीब आदमी हो तो भी मैं बोलता हूं अपने घर की जरूरत के सामान ले लीजिए। आपको जितने मर्जी उतने मर्जी का ले लो, 10,000, 20,000, 30,000, 25,000 जितने का लगता है उतने रुपए का आप अपने घर की मर्जी के सामान लेते हैं। सामान लेने के बाद उसका इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करने के बाद बस लोगों को इसका प्रचार करना है। बस ये 3 काम करके आप अपनी जिंदगी में वो सारी खुशियां आप अचीव कर सकते हो जो आप और आपका परिवार देखता है दोस्तों। मैंने इन 3 काम को अपनाया। मैं बोला अपने मनपसंद सामान की खरीदी करना कोई गलत काम नहीं है, मैं खरीदी करूंगा। अपने मनपसंद सामान को खाना पीना गलत बात नहीं है, मैं खाऊंगा पीऊंगा। और अगर ये प्रोडक्ट में दम है, अगर इसने मुझे फायदा दिलवाया है तो इसके बारे में लोगों को प्रचार प्रसार भी करूंगा। ये 3 काम करने के लिए मैंने काम करना चालू किया दोस्तों। और जब ये 3 काम करने जब आप निकलोगे, याद रखना अच्छे काम करने वालों के लाइफ में ही स्ट्रगल आता है दोस्तों। एक बात नोट करके रखना, अच्छे काम करने वाले के लाइफ में स्ट्रगल आता है। आज आपके गांव में अगर एक बंदा माई लाइफस्टाइल बिजनेस करता होगा, पूरा गांव वाले मिलकर उसका मजाक उड़ाते होंगे। उसी गांव में 10 आदमी दारू बेचता होगा, साला किसी के औकात नहीं उनके बारे में एक शब्द बोल पाए। डिसाइड आप कर लो, दारू बेच रहा होगा अच्छा काम कर रहा है, कि जो माई लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट बेच रहा हो अच्छा काम कर रहा है। लेकिन पूरी दुनिया लगे रहेगी माई लाइफस्टाइल बिजनेस के प्रचार प्रसार करने वाले की धनिया बोने के लिए। वो बोलेगा ए तू ये कर रहा है, कब बनेगा करोड़पति, कब आएगी तेरी कार? अभी शुरू करे है,
दम तो धर, कार आने में टाइम तो लगता है, लेकिन मजाक उड़ाने के लिए क्या बोलते, कब ही तो कार। मैं भी बोलता हूँ ऐसे लोगों के घर में अगर शादी होता होगा, शादी दूसरे दिन पूछना चालू करना, कब आप नहीं करते ला बता, कैसे 2 दिन हो गए निकाह है, कैसे 3 दिन हो गए निकाह है, कहाँ 1 हफ्ता हो गया निकाह है। चाहिए ना, मैं तो ऐसे पूछना चालू कर दिया मेरे जो लोग बोलते थे, 2 महीना हो गया, कब है तो कार आ गई। अब उतर गया शादी तो मेरा तो, अरे मंगलवार के ठिकाना इसका, अभी तक तो लेकर जाना नहीं, कैसे बात करता दिया आपने यार, बकवास बात करता, कम से कम साल भर लगी नहीं लगे। तो मैं वो तो थे कि से बकवास बात करते थे बेटा, अरे महिला स्टेप में भी 2 साल 3 साल लगता है कार आने में। हेलो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? लोग आपको मजाक उड़ाने के लिए इस तरीके की बकवास बातें करते हैं बॉस। मैं बोलता हूँ पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करिए। जब हाथी चलता है, हाथी को पता होता है मैं कहां चल रहा हूं, और रास्ते में भौंकने वाले कुत्तों की परवाह नहीं करते। अरे जो कुत्ते भूखते हैं, क्या हाथी का मुकाबला कर सकते हैं? हाथी पलट के देखता, कुकुर कहीं 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 कहीं। ये सेम हाल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने वालों का है दोस्तों। आज ये जो लोग मजाक उड़ाते हैं, आप देखो ना क्लास, देखो आप क्लास, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का मजाक कौन उड़ाते हैं? छपरी लोग। भी एक्टिंग करके नहीं दिखा, के बाद निकलते छपरी लोग, साला जरा बीड़ी पीने वाले लोग, किस्ती में जो बाइक उठा के घूम रहे हैं वो लोग, वॉच का पैंट पहने वो लोग, जिनके कैरियर का ठिकाना नहीं है, पढ़ाई लिखाई का ठिकाना नहीं है, डिग्री डिप्लोमा का ठिकाना नहीं है, जो मार्केट में भटक रहे हैं साले डिफॉल्टर डिग्री करने में, ये लोग इस इंडस्ट्री का मजाक उड़ाते हैं। और इस इंडस्ट्री को कर कौन रहे हैं? आप क्लास देखो, आप स्टैंडर्ड देखो। जो कभी नेवी में, मर्चेंट नेवी में जॉब करता था, वो बंदा महिला के बिजनेस को कर रहा है। जो बंदा किसी कंपनी में मैनेजर था, वो कर रहा है। जो स्कूल में प्रोफेसर है, वो कर रहा है। जो पीएचडी करी है लड़की, वो कर रही है। जो कंप्यूटर शॉप चलाता था, वो कर रहा है। ये हाई क्वालिफाइड लोगों की बात किया मैंने। अब मिनिमम से मिनिमम में देख लो, जो चेंज भाजी बेचता था वो कर रहा है, जो समोसा भजिया बनाता था वो कर रहा है, जो बीएड किया, बीएड किया, इंग्लिश में अलग से पढ़ाई किया, वो बंदा कर रहा है। इधर इंजीनियर बैठा हुआ है, वो कर रहा है। और मार्केट में निकलने वाला साला 10वीं की रिपोर्ट 3 क्या है? 10वीं की रिपोर्ट 3 के आत्मसम्मान को ठेक पहुंच रही है। और वो बोलता भी है मैं भीख मांग लूं, लेकिन एक काम नहीं करूं। मैं वो तो पता तू भीखे मांग दोस्तों, सबकी अपनी एक फितरत होती है, सबकी अपनी एक फितरत होती है। हम इसी समाज के बीच में रहते हैं। मक्खी और मधुमक्खी दोनों को जानते हो कि नहीं जानते हो? साइंस के भाषा में, विज्ञान की भाषा में, मक्खी और मधुमक्खी दोनों एक ही जाति के होते हैं। लेकिन मक्खी और मधुमक्खी के कर्म बहुत अंतर होते हैं, नजरिया बहुत अंतर होता है, एटीट्यूड बहुत डिफरेंट होता है। आप कभी भी देखिएगा दोस्तों, मधुमक्खी के पूरे छत्ते को लेके आओ और कहीं भी छोड़ दो, मधुमक्खी वहां से निकलेगा और किसी पत्ती में बैठेगा, किसी फूल में बैठेगा, किसी सुंदर जगह में जाके बैठेगा। हेलो, इसी के अपोजिट अगर उसी का मौसी मोटा का लड़का हो तो मक्खी और मधुमक्खी दोनों एक ही जाति के हैं। नियम तो देखोगे दो तैयार हैं दोनों। अब मक्खी अगर उसको ले आओ, उसको एयर कंडीशनर ऐसे हॉल में रखो, परफ्यूम मारो, अगड़ी पगड़ी में फूल में परफ्यूम मारो, पूरा महका दो रूम को, वो इधर नहीं बैठेगा, उधर साला जिधर गंदगी लगा होगा उधर जा बिन 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 तो याद रखना दोस्तों, ऐसे ही हमारे समाज में, हमारे मार्केट में 2 तरीके के लोग हैं। एक पहला तरीका मेरे जैसे लोग जो इस बिजनेस में अपॉर्चुनिटी देखा, मौका देखा। मार्केट में तमाम प्रकार के बिजनेस है जहां लाखों लगाने के बाद हजारों कमाने के चांसेस नहीं है। एक माइंड एक्चुअल बिजनेस है जहां पे 10, 20, 30, 25, 50 हजार से स्टार्ट करोगे और लाखों कमाने का मौका मिलेगा। ऐसा मेरा नजरिया वाला भी कोई बंदा होगा। और मार्केट में बहुत सारे लोग मक्खी टाइप के लोग भी होंगे जो तमाम अचीवमेंट उनको समझ में नहीं आएगा। उनको एक ही चीज समझ में आएगा, इतना अच्छा मीटिंग था तो माइक कवर बंद हुई।
ये ऐसा है तो ऐसा क्यों था, वैसा है तो ऐसा क्यों था। जिनकी नजर सारा निगेटिव चीजों को खोजने के लिए निकलेगा, वो आदमी मेरे नजर में धृतराष्ट्र है दोस्तों। उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप डिसाइड करिए, आपकी नजर पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पॉजिटिव चीजों को देखिए। आज जो लोग हैं उनके एटीट्यूड को देखिए, उनके अचीवमेंट को देखिए। आज यही करते करते माय लाइफस्टाइल बिजनेस को मैंने शुरुआत किया था। मैं कभी जिंदगी में दोस्तों अपने घर में कभी 4 व्हीलर नहीं जानता, मैं कभी 4 चक्का नहीं जानता। इस बिजनेस की वजह से मेरे घर में 2.5 साल के अंदर में एक पहली कार आई। मैंने अपनी कमाई से उस कार को लिया। लेकिन मैंने क्या कहा, अगर जो पॉजिटिव नजरिया का आदमी होगा वो देखा अगर बोलेगा वाह शाबाश बेटा तूने क्या काम किया। लेकिन कई निगेटिव नजरिए के थे, वो ये बोलते थे देखना आज कार आई है, 4 महीने बाद इसके कार को खींचते हुए ले जाएंगे कंपनी। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोलते थे कि आज इनकी कार आई है, 4 महीने बाद खींचते हुए लेके चले जाएंगे। मैं बोलता था तेरे मुंह में घी तक कर। और वैसा ही हुआ। मेरी पहली कार आई, उसको खींचते हुए लोग लेके नहीं गए, मैं उसको खींचते हुए लेके गया और सीधा बांध के बड़ा वाला क्रेटा को खींचते हुए लेके आया। आज इस बिजनेस में आने के बाद 2 कारें मैंने अचीवमेंट करी दोस्तों, एक योन और दूसरी क्रेटा। और ये दूसरी है, आखिरी नहीं है। माय लाइफस्टाइल बिजनेस में अगर इस बिजनेस में नहीं आता, एक गाड़ी लेने के बाद पूरा बाप बेटा दादा मिलकर शोषण करते उस गाड़ी का। सही है कि नहीं है? एक गाड़ी लेने के बाद कई लोगों की गाड़ी की कंडीशन ऐसे हो जाती है कि बोले लक्ष्य बेच में मत सीधा माटी देना तुम्हारा। ये कंडीशन हो जाती है दोस्तों। आज माय लाइफस्टाइल बिजनेस में दूसरी गाड़ी है और हर जगह हर मन से बोलना चालू कर दिया हूं मैं। तीसरी मेरी गाड़ी तैयार हो रही है, जिसको बोलते हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर। 55 लाख रुपए की गाड़ी है। माय लाइफस्टाइल बिजनेस को करने वाला लड़का कभी सोचता था कि काश आवाज के पैसा मोड़ो आ जाती तो कम से कम 4 दीवारी मुंह बना लेते। आज आवाज का पैसा आया कि नहीं आया नहीं पता दोस्तों, लेकिन माय लाइफस्टाइल में जबरदस्त मजा आया। और माय लाइफस्टाइल की इनकम की वजह से आज जिस जगह पे रोशन साहू सर ने अपने माँ बाप और माय लाइफस्टाइल का नाम रोशन किया है, आज स्मार्ट सिटी कॉलोनी में उनके घर के उद्घाटन है। एक लड़का अपनी कमाई से घर बनाया है, उसी कॉलोनी में उसी गली का पहला नंबर का घर 1.25 करोड़ की बजट का मिथिलेश साहू अपनी कमाई से बनाया। आज मेरी उम्र है दोस्तों 35 साल। 35 साल की उम्र में अपनी जिंदगी को जी रहा हूं दोस्तों। अगर 50 और 55 साल में भी निपट गए ना तो साला कोई मलाल लेके नहीं जाऊंगा मैं कि अपने लाइफ को जी नहीं पाया। मलाल उनको है जो पूरे 62 साल तक एकदम मुंह मार के थे, जोड़ के पैसा जोड़ते जाता है। रिटायरमेंट के बाद घर बनाऊंगा। रिटायरमेंट के बाद घर बनाता है, 3-4 साल में नहीं पड़ जाता। पूरी जिंदगी की स्ट्रगल का क्या मतलब दोस्तों? और मैं नहीं दोस्तों, मैं अपने लाइफ को जीना चाहता हूँ, सच बता रहा हूँ। और अपने लाइफ को जीना चाहता हूँ, इसीलिए माय लाइफस्टाइल बिजनेस को कर रहा हूँ। पूरे वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, माय लाइफस्टाइल बिजनेस बहुत तगड़ा चल रहा है। कंफ्यूजन लेके मत जाना दोस्तों, इधर उधर दूसरे के डिसीजन में मत जाना। मैंने कई लोगों को देखा है अपनी जिंदगी दूसरों की वजह से बर्बाद करते हुए। यहां से निकलते हैं और किसी ऐसे थर्ड पर्सन को फोन करते हैं, अरे यार फलाने जगह मीटिंग में गया था, कैसा है वो मीटिंग। वो आदमी बोलता है जिसको कुछ पता ही नहीं है माय लाइफस्टाइल बिजनेस के बारे में, वो क्या सलाह देगा? कुछ दे पाएगा सलाह? वो सीधा बोलता है लन फन काम में मत जुड़ना करके। और ये बंदा उसके साढ़ू के चक्कर में, ससुर के चक्कर में, दामाद के चक्कर में इस बिजनेस को नहीं कर पाया। कुछ लोग अपनी बीवी के चक्कर में नहीं करते, कुछ लोग अपने हस्बैंड के चक्कर में नहीं करते। मैं बोलता हूं भगवान ने अगर आपको बुद्धि दी है दोस्तों तो एक बार टटोलिए। और अगर आपके अंदर मर्दानगी है, और जो हमारी दीदी बहनें बैठी हैं, मर्दानगी सिर्फ मर्दों के अंदर नहीं होती, आपके अंदर भी होती है कुछ करने की मर्दानगी। अगर आपके अंदर है तो माय लाइफस्टाइल बिजनेस के ऊपर टटोल के देखो उसमें नुकसान क्या है। किसी भी प्रकार का नुकसान आपको माय लाइफस्टाइल बिजनेस में आपको नहीं दिखेगा, फायदे ही फायदे आपको दिखेंगे। नुकसान तो कुछ है ही नहीं। एक बार जितना पैसा देते हैं उतने पैसे का कंपनी आपको प्रोडक्ट ला के देती है और हिसाब बराबर हो जाता है। मेहनत करेंगे पैसा आएगा, मेहनत नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा। प्योर 24 कैरेट ये बिजनेस है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड चलने वाली ये बिजनेस है। भारत में 25-30 साल हो चुके इस इंडस्ट्री को चलते हुए, फिर भी इधर उधर 10 प्रकार की कंपनियों से कंपैरिजन करते हैं। क्यों कंपैरिजन करते हो दोस्त? सब अपने अपने जगह अलग है। हर पीला चीज सोना नहीं होता है, होता है क्या? पीतल भी पीला होता है, सोना भी पीला होता है। दिखने में, दूर से देखने में दोनों सेम दिखते हैं, लेकिन दोनों एक जैसे होते नहीं हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। वैसे मैं फिर बोल देता हूं, अदर कंपनी कल था नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात बताता हूं दोस्तों, डंके की चोट में कहता हूं, आप कर लोगे तो खुशी खुशी करना।
आज कर लोगे तो खुशी खुशी करना, नहीं तो तुम्हारा नाती झक मारा के माई लाइफस्टाइल बिजनेस करेगा। आने वाला टाइम में डायरेक्ट सेलिंग का वो क्रांति आने वाला है, डायरेक्ट सेलिंग का वो बवाल होने वाला है कि एक समय में छट्टी होता था, लोगों के बच्चे को पैसा पकड़ाते तो बोलते थे बनवानी बनी बोली का गुरुजी बनते रहे, बाबू बनते रहे। भगवान कसम बोलता हूं, कुछ दिन बाद देखना छट्टी होगा, लोग जाएंगे पैसा पकड़ाएंगे, बोले कोनो कंपनी में बाबू डायमंड बन गए। वो दिन आएगा। अभी अचीवर निकलना ही कहां चालू हुए हैं, अभी अचीवर निकलना चालू हुए ही नहीं है छत्तीसगढ़ में, अब निकल रहे हैं। देखना आने वाले टाइम में एक एक गांव में जब एक एक करोड़पति रहेंगे, उस गांव का बच्चा बच्चा बोलेगा बड़ा होके माई लाइफस्टाइल करूंगा और डायमंड बनूंगा, सीटीसी बनूंगा, आईटीसी बनूंगा। वो दिन आने वाला है। तैयार हो आप? तैयार हो आप? तैयार हो आप? चलना है, पॉकेट में जाना है, मजा करके आना है। बोले पर हाथ को ऐसा इशारा करके बोलना, इधर करो या इधर करो, एक ही मतलब है, क्योंकि एरोप्लेन का रोड कहाँ होता है, इससे चलते हैं। लेक्चर है ना, तो बोलिए चलो।